क्या आप ट्रेडिंग व्यू अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं और क्या आप ऐसा वीडियो सर्च कर रहे हैं जिसमें ट्रेडिंग व्यू का A to Z जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो में मैं आप सभी को ट्रेडिंग व्यू का हर एक जानकारी देने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो, ट्रेडिंग व्यू यूज करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा फंक्शनैलिटी है, बहुत कुछ है ट्रेडिंग व्यू में, जैसे कि इंडिकेटर है, अलग अलग तरह से चार्ट है, आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखना। और मैं कुछ इंडिकेटर आपको बताऊंगा जिसका यूज करके आप बड़े ही इजीली ट्रेड भी ले सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आगे आने वाले ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो आप इजीली देख सकें और कुछ ना कुछ यहाँ से आप जो है सीख सकें। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर ट्रेडिंग व्यू आप यूज करना चाहते हैं तो आप एक मोबाइल में यूज करते हैं, तो मोबाइल में आपको ट्रेडिंग व्यू का ये जो ऐप है वो दिख जाएगा। प्ले स्टोर जब आप ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, तो यहाँ पे आपको जो है ट्रेडिंग व्यू दिख जाएगा। और यहाँ से भी आप इंस्टॉल करके इसका ऐप भी यूज कर सकते हैं। ऐप का भी जो इंटरफेस है वो सिमिलर है आपका जो हमारा वेबसाइट है वैसे ही। तो चलिए मैं अब आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसका वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर गूगल में आएंगे और ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू दिखेगा। तो सबसे पहले आप जो है इसी पेज पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखो दो तरह से आप ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं। एक तो होता है कि आप इसका प्रो ले सकते हैं, जहाँ पे प्रीमियम लेंगे तो बहुत सारा आपको जो है अलग से फंक्शंस मिल जाएगा, बहुत सारा टूल्स वगैरह मिल जाएगा। वहीं पे अगर फ्री यूज करना चाहते हैं तो फ्री भी आप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट पे आएंगे तो प्रोडक्ट पे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट में आपको सुपर चार्ट्स दिख रहा होगा, तो आपको सुपर चार्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्रेडिंग व्यू कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको चार्ट्स वगैरह दिखने लग जाएगा। तो देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे अभी तक लॉगिन साइन अप नहीं किया है, तो मुझे क्या दिखा रहा है, साइड में इंडेसिस दिखा रहा है, स्टॉक्स दिखा रहा है, फ्यूचर दिखा रहा है, फॉरेक्स दिखा रहा है, क्रिप्टो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइड में इधर। तो अभी क्या है कि जब आप बिना लॉगिन किए हुए या फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो इसी तरह से आपका एक वॉच लिस्ट आएगा, जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू यहाँ बना के देता है। लेकिन इसको मैन्युअली आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको मैं बोलना चाहूंगा कि आप क्या करें, यहाँ पे जो है साइन इन के बटन पे क्लिक करके साइन इन जरूर से कर ले। साइन इन करने का बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारा आप जो है वैसे यूज कर सकते हैं फंक्शंस, और बहुत सारा टूल्स को आप यूज कर सकते हैं जो बिना साइन इन किए हुए नहीं हो सकता। और जैसे सेव वगैरह आपका चार्ट नहीं रह सकता। मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सारा फंक्शनैलिटी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बगल में आता है वॉच लिस्ट। ठीक है, जहां पे आप जो जो स्टॉक रखना चाहते हैं, फॉरेक्स का जो भी पेयर रखना चाहते हैं, क्रिप्टो रखना चाहते हैं, या फिर अगर आप इंडियन मार्केट में यूज कर रहे हैं तो कोई भी ऑप्शंस वगैरह आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, या फिर निफ्टी ऐड करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी, जो भी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। मैंने यहाँ पे बहुत सारा फॉरेक्स का कर रखा है, क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट है इसमें मैं फॉरेक्स का सिर्फ चार्ट देखता हूँ इस वाले ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स का आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखने को आ जाएगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पे निफ्टी ऐड करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी लिख देना है। निफ्टी जैसे ही लिखेंगे तो आपको बगल में क्या दिखेगा, यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखेगा,
तो उस पे आपको क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे वॉच मोर इन योर वॉच लिस्ट, इसके लिए मुझे कह दिया कि ये आप प्रीमियम ले लो, जिससे आप जो है 1000 स्टॉक्स तक यहाँ पे जो है आप ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। अभी क्या है, फ्री में आई थिंक 25 तक देता है, तो इसलिए ऑलरेडी मेरा यहाँ पे क्या है कि टोटल 25 ऐड है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक किसी को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि एक क्या किया, मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से प्लस वाले आइकन में आता हूं और सर्च पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे निफ्टी सर्च कर देता हूं। निफ्टी सर्च जैसे ही करूंगा ये मेरा एनएससी का ऊपर आ गया टॉप में। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे ही प्लस के आइकन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया, डिलीट और एक रिमूव करने का ऑप्शन मुझे दिखने लगा, मतलब कि मेरा यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आपको एक निफ्टी ऐड हुआ आपको दिख जाएगा। अभी ये छोटा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइड से, तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे वॉच लिस्ट में निफ्टी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि निफ्टी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और मैं इसे जो है वॉच लिस्ट को थोड़ा सा छोटा करके रखता हूँ। आपको कहाँ से क्लिक करना है, ये जो लाइन दिख रहा है इस पे क्लिक करके जिधर भी आप स्लाइड करेंगे, इधर स्लाइड करेंगे तो ये छोटा होगा, इधर स्लाइड अगर करेंगे तो ये आपका बड़ा होते जाएगा, जहां पे आपको नाम भी क्लियर दिखेगा और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस भी आपको क्लियर दिखेगा, कितना % चेंजेस वगैरह है वो सब भी आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं इसे थोड़ा साइड में करके रखता हूं ताकि मुझे यहाँ पे चार्ट इजीली से दिख सके। आप देखो यहाँ पे चार्ट आ गया। एक तो इस तरह से हो गया कि आप वॉच लिस्ट में ऐड करके यहाँ पे उसका चार्ट देख सकते हैं। एक हो जाता है कि अगर आप बिना वॉच लिस्ट में ऐड किए अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं किसी का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में, लेफ्ट साइड में टॉप में निफ्टी लिखा हुआ और सर्च का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो भी स्टॉक, जैसे कि सपोज कि मैं यहाँ पे HDFC का देखना चाहता हूँ, तो HDFC आपको लिख देना है और इस पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे HDFC पे, वैसे ही आपका HDFC का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, HDFC हमारा दिखने लग गया। अब HDFC का अभी जो यहाँ पे प्राइस रहेगा वो आपको दिखेगा। अब चार्ट में कहाँ क्या दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपने स्टॉक ऐड किया, जो भी स्टॉक हुआ, इंडेक्स हुआ या फिर कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड कॉइन हुआ, वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। वो आपका उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक टाइम फ्रेम होता है। तीसरा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। जो ये कैंडलस्टिक देख रहे हैं ग्रीन रेड, वो एक कैंडलस्टिक होता है। तो वो कैंडलस्टिक यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर ये यहाँ पे कैंडल सेलेक्ट है, वो अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आता है। उसके बाद यहाँ पे बगल में आता है इंडिकेटर, उसको भी कैसे यूज करना वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जब आप कोई भी स्टॉक ओपन करेंगे तो साइड में, राइट साइड में जो ये आपको नंबर दिख रहा है, ये आपको स्टॉक का प्राइस इंडिकेट करता है। जितना इसको जूम इन जूम आउट करेंगे उतना आपको जो है यहाँ पे डिटेल में दिखेगा। जैसे अगर जूम आउट कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1910, फिर 1920, 1930, 1940। वहीं पे इसको जूम इन जूम आउट कर देंगे तो ये आपको 1920 के बाद 1922 दिख रहा है, 1924 दिख रहा है, 1926 दिख रहा है। तो ये इस तरह से करके दिखता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे नीचे नीचे यहाँ पे क्या दिखता है कि जो डेट है, जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, लास्ट कैंडल जो क्लोज हुआ था ये मई का था, तो ये दिख रहा है। इधर डेट दिखेगा, टाइम दिखेगा। जितना इसको भी जूम इन जूम आउट करेंगे उतना आपका जो है जैसे ये 5 तारीख का 10:15, 11, 15, 12, 15, एक घंटा का दिखा रहा। और ज्यादा इसको जूम इन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखेगा। अब 1 घंटा यहाँ पे इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 घंटा सेलेक्ट है। अब आपको क्या करना है, अगर ये नीचे का टाइम फ्रेम 1 घंटा का नहीं देखना है, आपको 5-5 मिनट का देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा
यहाँ पे बगल में जो आपने सर्च किया HDFC, उसके बगल में यहाँ पे आपको कस्टम इंटरवल दिखेगा, जो कि इंटरवल यहाँ पे रहता है ऑलरेडी पहले से ही 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मैंने 5 मिनट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या है, ये कैंडल अब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखना स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना, तो ये कैंडल अब जो है यहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखना स्टार्ट हो गया। एक एक कैंडल 15 मिनट का है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से आप जो है अलग अलग टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जितना दिया हुआ है वही आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 5, 10, 15, 30 दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 दिया, 15 दिया, 30 दिया, 45 दिया, तो यही टाइम फ्रेम आप इसमें यूज कर सकते हैं फ्री वाले प्लान में। लेकिन वहीं पे अगर पेड प्लान लेते हैं, तो अगर मान लो कि आपको 12 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखना है, कि मैं 12 मिनट का देखना चाहता हूं टाइम फ्रेम में चार्ट को, तो वो आप पेड प्लान में ही देख सकते हैं। वहां पे पेड प्लान जैसे ही लेंगे, ऐड ये कस्टम इंटरवल में क्लिक करेंगे तो मिनट में रखना चाहेंगे तो मिनट में होगा। यहाँ जो भी डालेंगे, जैसे कि अगर 12 मिनट यहाँ पे डाल दिया आपने, तो 12 मिनट ऐड कर देंगे तो ये 12 मिनट आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं हो रहा, अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, तभी जाके आप 12 मिनट के टाइम फ्रेम को आप देख पाएंगे, या अभी कोई भी कस्टम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा, लेकिन फ्री में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अभी शुरुआत के लिए इतना ही यूज करके आप बड़े इजीली जो है यहाँ पे पूरा ट्रेडिंग भी यूज करके आप पैसा बना सकते हैं, और पूरा यहाँ पे सीख भी सकते हैं। अब चलिए, इसके बगल में आता है, वो आता है कैंडलस्टिक। कि कैंडलस्टिक अभी देख रहे होंगे आपको, जो दिख रहा है वो दिख रहा है रेड, ग्रीन, इस तरह से करके। वहीं पे बार्स भी एक तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो बार्स पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, कि एक एक लाइन दिखेगा। पहले इसी तरह से रहता था, जब सबसे शुरू में जो हम लोग का ट्रेड चार्ट वगैरह बनता था, वो उस समय ऐसे ही दिखता था, तो ये ज्यादा क्लियर नहीं होता, तो इसलिए इसको बहुत कम लोग यूज करता है, और आप भी यूज ना ही करें इसका। वैसे तो बहुत रेयर केस में यूज लोग करता है, और बहुत ज्यादा प्रो होगा वही ये इसको ज्यादा यूज करता होगा, क्योंकि ये इतना क्लियर नहीं हो पाता। वहीं पे नीचे अगर देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे कैंडल्स आपको दिख जाएगा, कि ये जो चार्ट का कैंडल्स है वो अलग अलग यहाँ पे हॉलो कैंडल्स है, वॉल्यूम कैंडल है, लाइन कैंडल है, लाइन विथ मार्केट है, स्टेप लाइन है, एरिया है, इस तरह से बहुत सारा आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन जो यूज होता है वो मैक्सिमम ये कैंडल्स वाला होता है, और एक यहाँ पे होता है वो होता है होलो कैंडल। होलो कैंडल बेसिकली क्या होता है, ये बताता है ट्रेंड को, और इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने पे ही आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये ट्रेंड को इंडिकेट करता है, ठीक है। वहीं पे अगर देखेंगे तो वॉल्यूम कैंडल है, जहां पे आपको वॉल्यूम कैंडल भी अलग तरह से दिख जाएगा। वॉल्यूम कैंडल भी आपको जो है प्रीमियम लेना पड़ेगा तभी होगा, पहले तो फ्री था लेकिन अभी ये प्रीमियम कर दिया है। वहीं पे लाइन कैंडल है, तो लाइन कैंडल में इस तरह से आपको चार्ट दिखेगा, जहां पे आपको लाइन के थ्रू यहाँ पे सारा जो है चार्ट दिख रहा है। तो ये अलग अलग तरह से यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिलता है। तो मैं एक बार कैंडल पे कर लेता हूं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर में। इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रेडिंग व्यू का होता है, जहाँ पे इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज होता है। लोग कोई कुछ इंडिकेटर यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। जितने भी इंडिकेटर है वो है इंडिकेटर, स्ट्रेटजी, प्रोफाइल्स, पैटर्न्स वगैरह, ठीक है। तो अब क्या है इंडिकेटर में, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे तो देखिए ये दो तरह से सुपर ट्रेंड आ गया। अब सुपर ट्रेंड जो सबसे ज्यादा यूज करता है तो वही आपको मैक्सिमम टाइम बता पाएगा कि कौन सा सुपर ट्रेंड सबसे ज्यादा यूजफुल है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम यूज हुआ है सुपर ट्रेंड वो फर्स्ट वाला। इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, सुपर ट्रेंड यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में जो आ रहा है सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज हुआ ये इंडिकेटर है। वहीं पे आप ये इंडिकेटर कहाँ दिखेगा कि कहाँ लगाया है, तो यहाँ
पे देखेंगे बाय सेल का ये 2 दिख रहा है, उसके नीचे आपको एक एरो सा दिख रहा होगा, उसके नीचे यहाँ पे आपको एरो सा दिख रहा है, ठीक है। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर ये हो सकता है आपको कुछ इस तरह से दिखे। तो अभी क्योंकि ये मैं हाइड करके रखता हूं तो इसलिए यहाँ पे हाइड दिख रहा है। तो ये हमारा इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, जो भी इंडिकेटर लगेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा कि ये लग चुका है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारा यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। जो भी इंडिकेटर आप यहाँ पे यूज करना चाहेंगे वो इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम का है, वॉलिंजर बैंड है, जैसे बीबी ट्रेंड है। तो यहाँ पे कई सारा आपको जो है इंडिकेटर मिल जाएगा। अगर इंडिकेटर पे सेपरेट वीडियो चाहिए कि कौन कौन सा इंडिकेटर ज्यादा यूजफुल होता है और कौन कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना चाहिए, तो मैं उस पे भी वीडियो आपको सेपरेट बना के बताऊंगा, ठीक है। वहीं पे अगर इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसका इतना ज्यादा यूज तो नहीं होता है, क्योंकि ये टेम्पलेट वगैरह सेव करने के लिए, और फ्री में टेम्पलेट आप जो है सिंगल टेम्पलेट ही बना सकते हैं, एक से ज्यादा टेम्पलेट आप नहीं बना सकते, तो इसलिए इसका ज्यादा यूज होता नहीं है। दूसरा है यहाँ पे अलर्ट का, जो कि अभी आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है। तीसरा है रिप्लाई का, ये भी प्रीमियम का है। इसमें आप जैसे कि सपोज कि आज आप बैक टेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ से इतना जो है चार्ट आपका गायब हो जाए, तो ये रिप्लाई में जो है वो उस तरह से काम करता है। अब अगर इस तरह से बैक टेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये आपको फ्री में मिल जाए, कि बैक टेस्ट करने के लिए आप चार्ट गायब करके पीछे का बैक टेस्ट करना चाहते हैं, रिप्लाई वाला फंक्शनैलिटी फ्री में चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जहां पे आप फ्री में ये फंक्शन को यूज कर पाएंगे। वहीं पे दूसरा जो उसके आगे यहाँ पे है वो अंडू का ऑप्शन है, और अगर कोई आपने गलत यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया या फिर टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया या फिर कुछ भी आपसे गलत हुआ है, तो जैसे आप सिस्टम में अंडू करते हैं वैसे यहाँ पे अंडू पे क्लिक करके आप जो है एक स्टेप बैक आ सकते हैं। वहीं पे अगर देखेंगे तो आपको जो है अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि आपको बगल में बहुत सारा यहाँ पे क्या है टूल्स दिख रहा होगा। ये ट्रेडिंग व्यू का टूल्स है जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, तो अभी तो मैं एक मार्कर यूज कर रहा हूं इसलिए ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। अगर आप मार्कर यूज नहीं कर रहे हैं, आपको चार्ट पे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारा टूल्स। तो अब क्या करना है, ये टूल्स में जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा, रे दिखेगा, एक्सटेंडेड लाइन दिखेगा। तो मैक्सिमम जो यूज होता है वो ट्रेंड लाइन यूज होता है, उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन यूज होता है, और एक हॉरिजेंटल रे है जो कि अगर सपोज कि यहाँ से आप इधर सिर्फ लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आपका ड्रॉ होगा, और हॉरिजेंटल लाइन जो है पूरा आपका शुरू से लास्ट तक यहाँ पे लाइन ड्रॉ होता है। उसके बाद जो एक यूज होता है वो होता है पैरेलल चैनल यूज होता है, और एक बहुत सारे कुछ लोग यहाँ पे ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, लेकिन अभी वर्टिकल लाइन आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है। वहीं पे अगर देखेंगे तो रिग्रेशन ट्रेंड भी ये यूज होता है। उसके बाद जैसे कि अगर इसको कैसे यूज किया जाता है, अगर ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कहीं भी अगर आप यहाँ पे रखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रखा और इसे खींच के ले आया, तो अब आपको क्या दिख रहा होगा कि ये मेरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ हो जा रहा है। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको एडिट करना चाहेंगे तो ये एडिट भी आपका हो जाएगा। जहां पे आप लेफ्ट लाइन भी बढ़ाना चाहते हैं तो इधर आप देख सकते हैं ये लेफ्ट लाइन इधर इन्फिनाइट तक यहाँ पे बढ़ चुका है। राइट साइड में भी अगर इसी तरह से बढ़ाना चाहते हैं, राइट में अभी यहीं तक इंड है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे कि इधर भी ये क्या है कि बढ़ चुका है। अब ये ट्रेंड लाइन आपको
लेफ्ट साइड में भी पूरा दिखना स्टार्ट हो चुका है। वहीं पे अगर आप जो है इसको एडिट करके इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है। जो भी कलर रखना चाहते हैं इस ट्रेंड लाइन का वो यहाँ पे कलर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नॉर्मल लाइन रखना है, एरो रखना है, आपको 50% के राइट साइड में किस तरह से रखना वो यहाँ पे आप जो है इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। वहीं पे इस ट्रेंड लाइन में कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं, जैसे कि ये मान लो कि मैं डालना चाहता हूँ डे टाइम ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे डे टाइम ट्रेंड लाइन लिख के आप अगर सेव कर देंगे तो यहाँ पे आता है ऑप्शन आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट, जहां पे टॉप में अभी है तो आपका जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लिखा मिलेगा। वहीं पे सेंटर है तो सेंटर मतलब जो ट्रेंड लाइन है आपका जो स्क्रीन है उसका आपको सेंटर पे लिखा हुआ दिखेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अभी ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या ये लिखा हुआ आ गया। अब अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे जो है कहीं भी अगर साइड करेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन का आपका ट्रेंड लाइन है तो उसका बीच जो है, जैसे देखेंगे ट्रेंड लाइन कहाँ से यहाँ तक आपने ड्रॉ किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया है तो ये मिडिल में ही हमेशा आपको दिखाई देगा। वहीं पे अगर मान लो कि यहाँ पे ये राइट नहीं रहता, एक सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन रहता, तो ये अगर जो टेक्स्ट आप लिखेंगे तो अगर इसको आप कहीं भी साइड करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट आएगा स्क्रीन पे कंटिन्यू मिडिल में, ठीक है। मिडिल में रखते हैं तो मिडिल में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब हॉरिजेंटल लाइन है। सपोज कि मैं यहाँ पे क्या है एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्या किया, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब ये हॉरिजेंटल लाइन जो है अगर मैं इस पे कोई टेक्स्ट लिखता हूं, ठीक है, इस पे कोई टेक्स्ट लिखता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मिडिल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मिडिल है और सेंटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको अब जो है यहाँ पे दिख रहा होगा मिडिल और ये सेंटर में। अब ये क्या होता है, चार्ट जो रहता है, जो पूरा चार्ट उसके मिडिल में आपको ये दिखेगा, ना कि आपको जो है ट्रेंड लाइन जहां से जहां तक ड्रॉ किए उसके मिडिल में सिर्फ। तो अब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आप कहीं भी आप जो है चार्ट को इधर उधर करेंगे लेकिन ये मिडिल लिखा हुआ आपका कहीं भी चेंज नहीं होगा। इसका आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, अगर इसका आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है लाइन पे 2 बार। यहाँ देखो इसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। और अगर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बोल्ड दिखने लगा, बड़ा दिखने लगा, कलर इसका यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ एडिट वगैरह आप इजिली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है और ज्यादा जो यूज होता है वो होता है हम लोग का फिब। यहाँ पे फिब यूज होता है जिसको मैंने मार्क करके रखा है, जो कि हम लोग को इधर यहाँ पे दिख रहा है, ताकि मुझे बार बार इधर क्लिक ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया ताकि मेरा स्क्रीन पे ही यहाँ पे कंटिन्यू दिखे, ठीक है। उसके बाद जो यूज होता है इसमें वो सबसे ज्यादा फिब ही यूज होता है। फिब के अलावा जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक फिब चैनल है जो यूज होता है, लेकिन बहुत कम लोग यूज करता है और मैं भी बहुत ही कम यहाँ पे ये यूज करता हूँ। वहीं पे उसके नीचे आएंगे तो ये बहुत सारा पैटर्न दिया हुआ जो अलग अलग तरह से कोई कुछ यूज कर रहा है। अगर सपोज की चार्ट एनालिसिस के लिए तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग तरह से जो है अब वो टूल्स को यूज करता है। उसके बाद एक आता है जो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। सपोज कि यहाँ पे आपने पोजीशन बनाया, यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक का एसएल है, ठीक है, ये एसएल है, ये आपका टारगेट पॉइंट है और ये आपने जो है यहाँ पे पोजीशन ओपन आपका हुआ है, ठीक है। तो ये लॉन्ग पोजीशन के लिए है। ऊपर अगर आप टारगेट है रखें तो लॉन्ग वाला यूज कर सकते हैं, अगर नीचे आपका टारगेट है तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जहां भी आप पोजीशन जैसे यहाँ पे बनाया है ये आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा ही होगा,
तो इस तरह से करके आप इसको यूज कर सकते हैं। सपोज कि इसको भी आप एडिट कर सकते हैं वैसे ही जैसे बाकी को यूज कर रहे थे। सपोज कि यहाँ पे पोजीशन बना, आपका टारगेट ये है, तो इस तरह से करके यहाँ पे क्या है, इसको आप जो है अपना टारगेट एसएल और ये सब यहाँ पे सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है इस ट्रेड में, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर इसको बड़ा कर देता हूं मैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप समझ पाओ कि कहाँ पे ये दिखता है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे जो है ये बीच में जो लिखा है वहां पे नीचे लिखा है रिस्क रिवॉर्ड 3.06। तो ये 3:0 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे मेरा ये ट्रेड बना है। ठीक है, तो इस तरह से करके इसको यूज करते हैं। वहीं पे इसके नीचे वाला अगर शॉर्ट वाला यूज करेंगे तो शॉर्ट को भी आप जो है नीचे के टारगेट के लिए इसे यूज करते हैं। सेम ऊपर एसएल रहेगा, नीचे आपका यहाँ पे जो है टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसके नीचे जो आता है इसमें और जो यूज होने वाला इतना ज्यादा कोई है नहीं, बाकी एक प्राइस रेंज वगैरह यूज होता है नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत रेयर और बहुत कम लोग करता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रश वगैरह यूज होता है, जैसे मैं अभी ब्रश यूज कर रहा हूँ वैसे ब्रश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से करके कोई भी ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रश यूज होता है। और बाकी इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर सकते हैं। बाकी अंडू यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसके अलावा यहाँ पे जो यूज होता है वो हाइलाइटर भी यूज होता है, एरो भी यूज होता है, और यहाँ पे रेक्टेंगल भी मैं यूज करता हूँ तो इसलिए रेक्टेंगल पे मैंने यहाँ पे कर रखा। फिर सर्कल भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, पाथ को भी यूज करते हैं। पाथ को कैसे यूज करते हैं मैं दिखा देता हूँ। पाथ पे क्लिक करूंगा, सपोज कि आप यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, उसके बाद एक इस तरह से कर दिया और फिर यहाँ से ऊपर ले गया, फिर यहाँ से नीचे लाया, तो इस तरह से करके जो है पाथ को बहुत कोई ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो है मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं कि चार्ट किस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे यूज होता है। इसमें बहुत सारा चीज यूज होता है, जो कि कहाँ किस तरह से यूज होता है इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वहीं पे उसके बाद आता है स्केल का, ये भी यूज होता है पर इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, और मैक्सिमम लोग जो है स्केल का यूज बहुत ही कम करते हैं। तो इस तरह से करके आपको मैंने टोटल बता दिया कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और कैसे आप जो है ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा इससे और भी डिटेल में आपको जो है यहाँ पे वीडियो बनाने का और ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताने का। अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी कमेंट करें, और कुछ नया अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आगे मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।